पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। बड़ी सरमाकारी की राह हमवार। सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द का नूर खान एयरबेस पर वालिहाना इस्तकबाल। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने खुशामदीद कहा। सऊदी वज़ीर सरमाकारी आज पाक सऊदिया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। $2 अरब के 30 मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। मौजूद मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के एजाज में इशाइया देंगे। राउंड टेबल इजलास कल होगा। स्ट्राइफ और स्ट्राइक से परहेज कीजिए। आपके व्यूज और हो सकते हैं, मेरे व्यूज कोई और हो सकते हैं। मेज पर बैठकर बात करें, पार्लियामेंट में बात करें। वी आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। उसके अब समरात आने शुरू हो गए हैं। माय व्यू बैक टू द ऑपोजिशन पार्टीज एज वेल के चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ताकि एक चार्टर पे हम सब लोग एज वन नेशन हम इकट्ठे हो जाए। मुआशी इस्तेहकाम तक पहुंचने में बहुत मेहनत हुई, अब अच्छी पोजीशन में है। हड़तालों के मुतहमिल नहीं हो सकते। मुल्क बंद होता है तो जीडीपी, कारोबार और टैक्सों पर असर पड़ता है। लड़ाई और एहतजाज से परहेज करें। मेज पर बैठें या पार्लियामेंट में बात करें। वफाकी वजीर खजाना की प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब की अपोजिशन जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश। इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए अहम तरीन करार। ये जो नरम स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। सबसे पहले पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। एक स्टेटमेंट एक दिन दिए, एक दिन दिए। क्लियर कर लें कि किस टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। जिरगा करने पर किसी को एतराज नहीं, लेकिन मुतवाज़ी अदालती निज़ाम नाकाबिले कबूल है। हुकूक की बात हो सकती है मगर बंदूक उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले हमारे दुश्मन हैं। पीटीएम पर पाबंदी लग चुकी, जो भी उसकी मदद करेगा वो भी निर्गे में आएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक बता दिया। कहा अवाम को हथियार उठाने की तरगीब देने पर रियासत खामोश नहीं रह सकती। पीटीएम को कलदम करार देने के बाद हालात कशीदा हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला है। आज वजीर आला हाउस में इजलास होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। दीगर जमातों के रहनुमाओं को भी इजलास में शिरकत की दावत दी है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास। कहा अमन अमान का क़याम और लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत से राब्ता किया है, उन्होंने ताउन पर आमादगी जाहिर की है। हर रोज हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ वफाक पे हमला आवर हो रहा है। लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। एक ऐसी पोल्यूशन भी है जिसको हम पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं, जो नजर नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देती है। रोज एहतजाज होता है। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ वफाक पर हमला करता है। कहा जाता है जला दो, तबाह कर दो। सरकारी लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता है। इक़्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। पॉलिटिकल स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गरज बरस। कहा केपी पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमले करते पकड़े गए। इंतशार फैलाने वाले खुद काम करते हैं, न किसी और को करने देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा अवलीन तरजीह। हम दुश्मनों को मुकम्मल शिकस्त तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम का आज़म। कहा मुल्क की सलामती के लिए शोहदा की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं की जा सकती। कौम अमन के लिए इनकी हमेशा मक़रूज़ रहेगी। शहबाज शरीफ की फैसलाबाद आमद। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के अहले खाना से ताज़ियत। फातिह खानी की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। योब में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। FC चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में डिप्टी कमिश्नर शेरानी के काफिले पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी और खुदकुश बमबार हलाक। हवालदार जमशेद खान जाम शहादत नोश कर गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी ऑपरेशन। 2 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुर्बत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTT में दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। दहशतगर्दी की कार्रवाई। मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने का हरबा। निशाना चीनी बाशिंदे थे। FIR का मतन।
आईनी तरमीम की डेडलाइन हुकूमत के लिए अहम हो सकती है। मंजूरी की टाइमलाइन हमारा मसला नहीं, इत्तेफाक राय हो गया तो तरमीम 25 अक्टूबर तक पास करा ली जाएगी। बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कोशिश थी मौलाना फजल रहमान समेत सबको साथ लेकर चलें। JUI का मुसव्वदा आएगा तो बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। PTI ने भी जायज निकात दिए तो शामिल कर लेंगे। नया चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजवजा आईनी तरमीम, JUI और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारी पर इत्तफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, हुकूमत ने अभी तक कोई मुसव्वदा नहीं दिया। कौम, पार्लियामेंट और आज़ाद अदलिया के लिए मुत्तहिद है। हमारा एहतजाज पुरअमन था जो हमारा जमहूरी हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के वाकयात, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा भारत में रवा साल तकरीबन $10 करोड़ का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका है। सलामती काउंसिल ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। जामशोरों के करीब मोटरवे M9 पर हादसा, 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक कार का सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। 3 अफराद जाम बहक, 4 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी, बैरूत में बमबारी से 5 पैरामेडिक्स जाम बहक, बालबीक में भी 4 शहरी शहीद। 24 घंटों के दौरान 46 शहादतें। जनूबी लेबनान में दरअंदाजी की कोशिश, हिजबुल्लाह की शदीद मुज़ाहमत, हमलों में मुतादिद सहूनी फौजी मारे गए। शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक, 6 जख्मी। गजा में भी सहूनी रियासत का जुल्म, एक और सहाफी शहीद, 5 जख्मी। शुजाइया और नसीरात में बमबारी, मगरबी किनारे के शहर नाबलुस में हमला, 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 65 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। मशरिक़े वस्ता की कशीदा सूरत हाल, ईरानी वजीर खारजा का दौरा सऊदी अरब, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अब्बास इराक़ची सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से भी मिले। गजा और लबनान की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी सदर जो बाइडेन और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबता, ईरान के हमले के बाद मशरिक़े वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा ईरान पर हमला शदीद और सरप्राइज होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है हम लेबनान को एक और गजा बनने नहीं देंगे। कैटेगरी 3 का समंदरी तूफान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। तांपा में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, 3 घंटों में 228 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, 5 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। दुनिया भर में आज जहनी अमराज से आगाही का दिन। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स डिप्रेशन का शिकार। जहनी तनाव से बचना है तो सेहत बख्श खुराक और वर्जिश को अपनाएं, दरगुजर करना सीखें, जिंदगी आसान बनाएं। माहिरीन नफ्सियात के मशवरे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के 556 रन के जवाब में इंग्लिश बल्लेबाजों की जबरदस्त मुज़ाहमत। जोरूट 176 और हैरी ब्रूक 141 रन पर नॉट आउट। मेहमान टीम चौथे रोज 492 रन, 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। शाहीनों की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दरकार।